और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ इस हथेली में काफी अच्छी बातें और मुख्य बातें मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर लक लाइन भी अवेलेबल है और मरकरी लाइन भी दो दो तरीके से अवेलेबल है। साथ ही साथ माइंड लाइन भी बायफोर को हो करके रखा है। वहीं पर हार्ट लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं आइलैंड के मेजर कॉम्बिनेशन है। माइंड लाइन यहाँ पर भी आइलैंड के कॉम्बिनेशन है। तो इनके क्या असर रहेंगे और कैसे बचा जा सकता है, संपूर्ण जानकारी इस हथेली विश्लेषण में रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर वाइज बात किया जाएगा तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। साथ ही साथ थंब का लेंथ यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है। शॉर्ट फिंगर हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने के लिए प्रेरित व्यक्ति को करता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाती है। शाम दाम दंड भेद उपयोग करके जो व्यक्ति काम करना जानते हैं, तो शॉर्ट फिंगर यहाँ पर देखने को मिलता है कि सीधे किसी भी कार्य के परिणाम से ऐसे जातकों को लेना देना होता है। वहीं पर जब थंब का लेंथ नॉर्मल कंडीशन में हो जाए, ना शॉर्ट हो ना लॉन्ग हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है, यानी समझ भी दे देता है, जिसके कारण अपने गलत निर्णय को भी ऐसे जातक या गलत किए गए काम को भी सही कर पाने में, सुधार पाने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि इस तरीके का थंब अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और मैच्योरिटी, गलत निर्णय से आगे बढ़ने की योग्यता, उसको सही करने की योग्यता, तमाम तरह के गलत स्थितियों को संभाल सकने की योग्यता और विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से कर पाने की क्षमता ये कॉम्बिनेशन देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिविटीज के तौर पे ये फिंगर प्योरली अवेलेबल है। उसी जगह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थंब अवेलेबल हो चुका है कि थंब के द्वारा अधिकतर फायदा ही है और फिंगर के द्वारा अधिकतर नेगेटिविटी है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे आवेश में काम करने से बचना है। हर जगह अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंसेस, डीप थिंकिंग जैसी चीजों का यूटिलाइजेशन करना है। जब भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन आए, ना किसी से मिलिए, ना बात करिए, ना कोई एक्शन लीजिए। तो यहाँ पर इस नेगेटिविटी का असर अच्छा हो जाएगा, जिसके बाद ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। तब जाकर के जब स्तर आपका ऊपर उठ जाएगा तो ये फिंगर आपकी ताकत बन जाएगी। ताकत ऐसे बनेगी कि ये फिंगर देती है हौसला, जुनून, हिम्मत, जिसके बिहाफ पर आप लाइफ में किसी भी विषय में बड़ा रिस्क ले सकेंगे। जितनी ज्यादा सहन शक्ति आपके अंदर रहेगी, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो रहा हो, लेकिन सहन कर गए, तो ये फिंगर इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर दे देगा कि आप फिर जब कोई कार्य शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। पूरा काम करके ही, अपने जिद को पूरा करके ही दम लेंगे। किसी भी विषय को लेकर के फिर मैनिपुलेट और कन्विंस नहीं होंगे। और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे जैसे ही काम किया, वैसे ही जितना डिसरिस्पेक्ट मिला है, जितना वैल्यूज कम लाइफ में मिल रहा है, जितना अनसक्सेसफुल आप हो सकते हैं, ये ना होते हुए नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर जैसी चीजें आपकी लाइफ में प्योरली अट्रैक्ट हो जाने वाली रहेगी। तो इस कॉम्बिनेशन को प्योरली आप जो है ध्यान रखिएगा। और इस थंब को मजबूत करने के लिए सिर्फ अपने लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस लेवल, लर्निंग स्किल्स को डेवलप करते रहिएगा। आपने जैसे ही इन दोनों कॉम्बिनेशन को अच्छा किया, ऑटोमेटिकली माइंड और हार्ट लाइन के नेगेटिव साइन खत्म हो जाएंगे। क्यों और कैसे, इसी बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिकता, आध्यात्मिकपन और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति निर्मित करता है। जितना ज्यादा धर्म कर्म को मान के चलेंगे, उतना मजबूत भाग्य और पुण्य आपका होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा देने का भाव आपको रखना है और धर्म को अपनाना है, आध्यात्मिक रहना है। तीसरी उंगली की लंबाई अच्छी है, जिसके कारण आप लाइफ में रिस्क लेकर के, अनकंफर्टेबल जोन से दूर होकर के, लॉन्ग टर्म विजन गोल को इम्प्लीमेंट करके और अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके सफल होने वाले रहेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा मैनिपुलेट, कन्विंस दूसरों से होने की जरूरत नहीं है। अपने अनुसार काम करने की जरूरत है। क्रॉस का साइन क्यों आता है? जब व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस हो, डाउटफुल हो, लगातार नकारात्मक कार्य करते जा रहे हैं, दूसरों के भरोसे ज्यादा रह रहे हैं, शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, तब जाकर के ये बदनामी भी देता है। और इसके लिए स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण बार बार फेलियर भी दे देता है। आप यहाँ पर सन रेमेडी प्रेफर करिए, सन मंत्रास चैंट लगातार करते रहिए, सन के बासी तमाम तरह के और जो रिक्वायरमेंट्स है ये सब आपको बतलाए जाएंगे। और बाकी ये सारी चीजों को मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन, एक समय पर एक काम करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना। तब जाकर के आप देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से सम्मान, धन, दौलत, सफलता जैसी चीजें आकर्षित होना शुरू होती है, बहुत कम उम्र से ही, वो भी। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। होता यह है कि जब व्यक्ति किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से अपने घर, परिवार, दोस्त यार के लिए पीछे नहीं हटते हैं, तो बागी फिंगर की तरफ ऑटोमेटिकली लिटिल फिंगर अट्रैक्ट हो जाती है।
तो ये डिवोशन, डेडिकेटेड टाइप का नेचर यहाँ पर कंफर्म करता है, इसीलिए आप जैसे जातक अपने पार्टनर के लिए काफी ज्यादा सीरियस होते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ध्यान रहे कि इस आइलैंड के साइंस में मार्स का काफी स्ट्रांगली कंजंक्शन है, यानी लाइंस डायरेक्टली अवेलेबल हुई है, इसलिए आपको रिलेशन फेलियर बहुत मिलने वाला है। मैरिज के पहले कोई भी रिलेशन आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, टेंशन, ऐसी ही सारी चीजें देने वाला है, इसलिए लव अफेयर जैसी चीजों से बच करके रहिएगा। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंची है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन के कारण अर्थात आपको नुकसान होगा। इसीलिए इस कंडीशन में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर चीजों को समझने के बाद, हर बात के जड़ तक जाने के बाद, यानी एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के बाद, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके बढ़ जाती है। ये जब आप करना शुरू करेंगे तो इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने जैसी योग्यता बढ़ेगी, तब जाकर के हर तरह के डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होंगे, सटीकता आपके सोच में और कार्यों में आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट्स, भरोसा, इन सब चीजों के द्वारा नुकसान की ओर प्रबल है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी, लेकिन घर परिवार से थोड़ी बहुत दूरियां आपकी बनेगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके जुपिटर ने बहुत कम एरिया लिया हुआ है, वहीं पर आप देखेंगे तो केतु और चंद्रमा ने सबसे ज्यादा एरिया हथेली में लिया हुआ है। जब भी जुपिटर कम एरिया लेते हैं तो समय पर सही एडवाइजर्स, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसीलिए इस कंडीशन में खुद के दम पर लर्निंग्स ज्यादा करनी चाहिए, खुद का ज्ञान लगातार बढ़ाना चाहिए। यहाँ एकेडमिक गेम्स की बात नहीं हो रही है कि आपने 12th कर लिया या फिर उसके बाद यहाँ बैचलर या मास्टर्स कर लिया। यहाँ पर पूरी की पूरी सोसाइटी को लेकर के, इस पूरी पृथ्वी को लेकर के, समाज को लेकर के, देश दुनिया को लेकर के तमाम तरह का ज्ञान अर्जित करना आपको अपने दम से जरूरी है। अध्यात्म का पालन करके चलना, धार्मिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही सबसे ज्यादा बलाएं आपकी काटेगी और यह आड़ी रेखा का बल बढ़ना शुरू होगा, जिसमें सर्वप्रथम अपने माता पिता को संपूर्ण रूप से अपने आप को सर्व करना है, पूरा का पूरा सेवा देना है, समाज सेवा भी करना है, जितना हो सके देने जैसा भाव रखना है। तो ये जुपिटर की एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, जिसके बाद में लव, केयर, अटैचमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, जितने तमाम तरह के ऐसे सुख जिसमें आनंद का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, वो बढ़ना शुरू होगा। और चंद्रमा की ने बहुत अच्छा खासा ऊर्जा ले रखा है, डेवलप बहुत ज्यादा है, मनमोजी भी बनाएगा आपको। इस कंडीशन में अपने पैशन, इंटरेस्ट को पहले से ही फॉलो करके चलिए, बहुत सक्सेस मिलने वाला रहेगा आपको। दूसरा, जन्म स्थान से दूर भी ज्यादा तरक्की आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद में यहाँ देखेंगे हम फैलेंजेस की स्थिति को, तो ये यहाँ पर डेवलप अच्छा जा रहा है, परंतु इंटरनल मार्स वीक है, तो यानी बाहर से तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है। बाहर से मजबूत दिखेंगे, अंदर से कमजोर रहेंगे, इसीलिए फिजिकल फिटनेस के लिए योगा या जिम ज्वाइन करना जरूरी है। फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हो रहे हैं, तो स्पष्टवादिता समय के साथ साथ आएगी। आपका पाम एक ऐसा पाम है जो ठोकर खाकर ठाकुर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बार बार। जब भी कभी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में इस तरीके की आड़ी रेखा होती है तो हाइपरटेंशन, वरीज बहुत बड़े स्तर का होता है, लेकिन वही जिस विषय को लेकर के जुनून आ गया, हिम्मत आ गया, जिद आ गई, तो वह जिद को पूरा करती है। इसीलिए इसे इच्छा मनोकामना पूर्ति रेखा भी कहा जाता है, जो सीधे रहती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बहुत कम और बहुत रेयर देखने को इधर मिलती है, और ये इतना ज्यादा जिद देती है कि चैन की नींद, खाना पीना सब भुला देती है एक किसी भी तरह की इच्छा मनोकामना को पूरा करने के लिए। सेकंड फैलेंज पर भी यही है, तर्क वितर्क और बहुत गहराई से सोचने की क्षमता तो है, लेकिन बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, छोटे मोटे तनाव पूर्वक स्थिति में अपनी ऊर्जाओं को व्यय कर रहे हैं। इन दोनों एनर्जी को आप मेंटेन कर लीजिए, फिर देखिए आप इसके बाद में हर तरह का लॉजिक सेटिस्फाइड होगा, हर तरह का एम्बिशन आपका फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। ये जुपिटर ने एरिया क्यों कम लिया है कि ज्ञान रहेगा लेकिन उपयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पुण्य रहेगा लेकिन उस पुण्य का नाश छोटी छोटी चीजों में कर जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को हमें अच्छा करना है, तब जाकर के राजयोग निर्मित होगा। और इसीलिए यहाँ पर लगातार आइलैंड की कॉम्बिनेशन है जो ठोकर खाकर ठाकुर बनने जैसे योगों को बार बार बतला रहा है, क्योंकि एट द एंड आप देखिए यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन ले लें या माइंड लाइन ले लें, सब एंड में आकर के काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। इवन लक लाइन भी बहुत अच्छा हुआ है, जो अनदर पाम में भी बतलाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छी व्यक्ति से कराता है। और इस कंडीशन में जितना ज्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंड सेट रखा जाए, जितने बड़े
गोल के लिए काम किया जाए उतना अच्छा जीवन शैली होता है। और सबकॉन्शियस माइंड भी आपका एक्टिव अच्छा है, तो अंदर की आवाज को सुन के जरूर आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा एक्सप्लोरिंग नेचर रखिए, मानसिक बल यानी सहन शक्ति को बढ़ाइए और सीखने की आदत को कभी भी अपने जीवन से हटाइएगा नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में कंटिन्यूअस सक्सेस, इनफ गेन्स, मनी, वेल्थ और इंटरनल पीस, हैप्पीनेस जैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करके दे देगा। अब यहाँ पर बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे आप छोटे छोटे स्तर की प्रोग्रेस लाइन लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। ये एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच देता है, लेकिन इन रेखाओं का काम है जीवन में लगातार आगे बढ़ने की नियत देना। इसलिए कभी भी अपने नियत सोच जैसी चीजों से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। दूसरा, यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन डेफिनेटली बिल्ड हो सकता है, इसलिए अपने नॉलेज विजडम को लगातार बढ़ाते रहने पे ध्यान दीजिएगा। जिस भी विषय में आपके अंदर एक्सपर्टीज आ गई, स्किल आ गई, उसके बिहाफ पर आपको रिकॉग्निशन, पोजीशन और अथॉरिटी टॉप लेवल का मिलने वाला रहेगा। इसके बाद में सैटर्न की एनर्जी हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आड़ी रेखा एक मौजूद है और स्लाइडली लेवल पे यहाँ पर भी एक आड़ी रेखा और बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल बार बार होते चले जा रहे हैं। इसका सीधा तात्पर्य होता है, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक वह सभी तरह के कार्य जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो, पूरा इंडिपेंडेंसी हो, फ्रीडम हो, कोई आपके ऊपर ना हो जो आपको दबा रहा हो, आप अपने काम के खुद ही मालिक हो, यानी फ्री विल आपको मिले, कोई स्ट्रेसफुल, प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग सिचुएशन, एनवायरनमेंट, पीपल्स ना हो, वो सभी तरह का काम जिसमें खुद का पैशन, इंटरेस्ट हॉबी हो, एक्सट्रीम सक्सेस दिलाता है ये गर्डल ऑफ वीनस। अन्यथा अगर आपने इन सब के विरुद्ध जाकर के 9 to 5 का जॉब किया या बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन से डील किया या कह लें कि अपने मन के विरुद्ध जाकर के कोई भी काम किया, तो वहां पर आपको मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर आपकी लक लाइन को हम देख सकते हैं कि काफी मजबूत स्थिति से निकली है, थोड़ी सी बीच बीच में धुंधली हुई, कमजोर हुई, लेकिन अनदर लाइन यहाँ पर आके बार बार सपोर्ट कर रही है। तो मून लक लाइन जब भी इस तरीके से होती है तो मदर लक अच्छा मिलता है, सक्सेस आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा होता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है और अगेन मन लायक काम या मन से किए गए काम से लाभ भी होता है। इसीलिए पैशन, इंटरेस्ट को बार बार फॉलो करने का बतला रहे हैं। दूसरा, इसी लक लाइन में आपके लगातार मरकरी लाइन आकर के ज्वाइंट हो रही है। पहली तो धुंधली हो गई, दूसरी यहाँ पर आकर के मिल रही है। जब पहली धुंधली होती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज के अतिरिक्त कुछ प्रॉपर्टीज हो गया, बिजनेस हैंड ओवर होना होता है, कोई स्किल डेवलप होना होता है, बिफोर 16 एज वो नहीं हो पाता, तब ये धुंधली पड़ जाती है। तो इसका इतना ज्यादा नेगेटिविटी होता नहीं है, परंतु जो ये बाकी लाइंस अवेलेबल है इसका आपको पूरा लाभ उठाना है। ये समय आपके जीवन में एक 24 का और एक 27 का आएगा। इस पीरियड में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ने वाली रहेगी और साथ ही साथ बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क भी स्ट्रांगली क्रिएट होने वाला रहेगा, जो आपको काफी अमीर बना देने वाला रहेगा सिर्फ इस एक ट्रायंगल कॉम्बिनेशन के कारण। माइंड लाइन का ट्रायंगल हमेशा एक इनोवेटिव आइडियाज, ऑर्गेनाइज वैसे काम करवाना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करवाना और इंटेलिजेंस से आईक्यू लेवल का यूटिलाइजेशन करना, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का सदुपयोग कर पाने जैसे योगों को बतलाता है। जैसे ही ये मरकरी लाइन अटैच हो रही है, लक लाइन की कंडीशन देखिए, यहाँ तक थोड़ी सी और फैली है, इसके बाद पूरी मजबूत हो गई, इसके बाद बिल्कुल माइंड लाइन से अलग हुई और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सैटर्न तक आते आते और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई और सैटर्न पे लाइंस स्ट्रांगली अवेलेबल हो गई। इसीलिए आपका जो शनि की स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि स्लाइटली फिश सिंबल का साइन भी बन गया है। तो इस लक लाइन में प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जॉब में बार बार लगातार ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होगा, लेकिन अगर जॉब के बाद के अलावा इंडिपेंडेंट प्रोफेशन चूज किया तो यही रेखाएं लगातार अलग अलग माध्यम से पैसा देना शुरू करेगी। जो व्यक्ति अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, बड़े स्तर पर बिजनेस डेवलप कर पाते हैं, दूसरों को रोजगार दे पाते हैं, दूसरों के साथ न्याय कर पाते हैं, सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू एक्सट्रीम प्रोग्रेस लाइफ में गेन कर पाते हैं, तब जाकर के फिश सिंबल सैटर्न पे आता है। और इसके लिए आपको किससे फाइट करना होगा? अपने इमोशन, मूड, फीलिंग से, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन देती जाएगी। इसीलिए इसका ध्यान रखना है, इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है और इमोशंस को कभी भी अपने जिम्मेदारी में या काम में या नियत में हावी होने नहीं देना है। अब इसके मध्य में जो रेखा होती है एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, अब इन सब से रिलेटेड कोई भी काम आप करिए, पैसा ही पैसा जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि इसे विद्या रेखा कहते हैं और अपना ज्ञान, धर्म, कर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरों के काम बहुत आता है। इसीलिए आपका भाग्य आपके लिए उतना अनुकूल नहीं जितना दूसरों के लिए है, तो दूसरों को लाभ पहुंचा करके जो लाभ प्राप्त होगा वो बहुत बड़े स्तर का आपको होने वाला है। जुपिटर
जैसे हमने देखा कि बहुत अच्छी कंडीशन में आ सकता है, वैसे ही आपका सूर्य भी आ सकता है अगर यहाँ ट्रायंगल का, स्क्वायर का या फिर बायफोर्क का साइन और मजबूत हुआ। अब देखिए, ये जो यहाँ से आपकी लाइन निकली, ये सपोर्टिव यहाँ पर सनलाइन के रूप में एक्ट कर रही है। सनलाइन भी आपके पाम में डेवलप अच्छी है, जो आपको लाइफ में इनफ लेवल का रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सक्सेस देगा। प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ ये आड़ी रेखा में, जो ये हल्की फुल्की आड़ी रेखा यहाँ पर निर्मित हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस लाइन जो ये अवेलेबल हो रही है, ये बार बार बाधा निर्मित करती है सफलता होने में, यानी सफल होने में। सूर्य यहाँ पर पिता के कारक है। पिता से कोई लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, ऐसी कोई स्थिति नहीं करनी है जो उन्हें आघात महसूस कराए, क्योंकि वैसे भी ऐसे साइन में पिता से किसी न किसी स्तर पर कम लाभ ही मिलता है या दूरियां होती ही है। परंतु आपको हमेशा झुक के रहना है, सम्मान करना है, आशीर्वाद लेना है। कभी भी अपने रहस्य को रिवील मत करिएगा। अगर कुछ बता करके काम करने जाएंगे वो तो और नहीं होगा, क्योंकि सूर्य तेज और प्रताप होने के साथ साथ ज्योति है, अर्थात रोशनी है। और अगर आपने अपनी प्लानिंग, डिजायर, डीप सीक्रेट्स, ऐसे किसी भी तरह के पेट की बात को बतला दिया तो सब पे नजर लगेगा, नहीं होगा, फिर बहुत मुश्किल से होगा। तीसरा, अपने नाम से काम करने से बचना है, किसी पे डिपेंडेंट होने से बचना है, गुप्त रूप से काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आपका सफलता ही शोर मचाएगा, इस बात पे सीधे ध्यान देना है। तब जाके ये सनलाइन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग होगा और बायफोर्क जो व्यक्ति को रईस बनाता है, समृद्ध बनाता है, धनवान बनाता है, भाग्यवान बनाता है किसी भी माध्यम से। क्योंकि यहाँ जब बायफोर्क का साइन होता है तो उल्टा ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन होता है। पैसा अलग अलग माध्यम से जीवन में आएगा। और बुध यहाँ पर कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, लक सब बहुत अच्छा करते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा, सेल्फ मेड प्रोफेशंस के द्वारा बहुत लाभ मिलता है इधर। तब जाके ये कंडीशन पूरी अच्छी होगी और फिर उसके बाद आप काफी अर्ली एज में इस सनलाइन के कारण नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ क्रिएट कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। मरकरी के ऊपर स्पेसिफिक अभी एक ही लाइन है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिएगा। मरकरी फिंगर आपका वीक है, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति और स्टेज पे रहने वाला है। पीठ पीछे किसी के यानी किसी का सहारा लेके काम मत करिए। अपनी पर्सनैलिटी, वाक शक्ति, ड्रेसिंग सेंस, अपना नेचर, आपका इंटेलिजेंसी, इन सबको बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। तो इस मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होगा जो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देगा और काफी अच्छा कन्वेंस, मैनिपुलेट कर पाने, बिजनेस क्रिएट कर पाने, रेगुलर इनकम लाइफ में किसी भी माध्यम से कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देगा और आपको हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट इश्यूज होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको कहीं पर भी इमोशनल रिएक्ट डिसीजंस नहीं लेना है। इमोशनल जब भी व्यक्ति ट्रबल में जाते हैं, टॉक्सिसिटी जब भी अंदर बढ़ती है, तो वही हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होती है। तो मार्स को भी मजबूत करना है, हार्ट को भी यहाँ पर क्लीन करना है। तो साफ सुथरा दिल का व्यक्तित्व और हमेशा देने का भाव रखिए, तो ऐसे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आने ही नहीं वाली है। अब जो आइलैंड जैसे साइन है, ये किसी न किसी विषय में मानसिक तनाव देते ही हैं और उसमें जब मार्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मार्स फ्रेंड भी है, मार्स रिलेशनशिप भी है और यहाँ पर आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी है। जब आप जैसे ज्यादा तक इल्यूजन में आते हैं, अर्थात भ्रमित होते हैं, आवेश में काम करते हैं, इसके बाद में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन बड़े स्तर का होता है, तो ये साइन अवेलेबल्स होते हैं और ये आइलैंड लगातार बनते ही चले जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? मस्तिष्क को कमजोर कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता, ज्ञान का उपयोग नहीं होने दे रहे हैं, विकास नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए इस कंडीशन में अपने आप से सैटर्न की यही रिक्वायरमेंट होती है आइलैंड में कि आप आइसोलेटेड रहिए, अपने आप के करीब आइए, मतलबी होइए, अपना विकास करने पर ध्यान दीजिए। तो कोई आइलैंड जैसे साइन का इशू नहीं आता है और सरस्वती मंत्र आपको दिया जाएगा, उसका आपको जाप करते रहना है और ज्यादा विकास आपके ज्ञान अर्जित करने में और मस्तिष्क के सुधार में देखने को मिलेगा। हमेशा आउटडोर एक्टिविटी करना, इसके बाद में मेडिटेशन करना, किसी भी तरह की स्किल को पकड़ के लगातार उसमें प्रैक्टिस करना, अर्थात आप अपने माइंड को पूरा क्या कर रहे हैं? व्यस्त कर रहे हैं, जिसके कारण वो नेगेटिविटी सोच ही नहीं पा रहा है, ओवर थिंकिंग में आ ही नहीं पाएगा। तो क्या ही रिस्पॉन्ड पड़ेगा इन सब लाइंस का, क्योंकि आपने पहले से ही तमाम तरह के जो डिस्टर्बिंग सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो क्रिएट किए जाएंगे उसको रोक दिया। ऑटोमेटिकली इसका जो विकास देखने मिलेगा, हर तरह का आपका डिसीजन, प्लानिंग, मेंटेलिटी एक्यूरेट साबित होगा, जो अभी बुध पे भी बतलाया। और फिर ये माइंड लाइन का जो मेन टारगेट है वो है काफी ज्यादा पैसा कमाना,
बायफोरक का साइन यहाँ पर चतुर चालाक क्यों बनाता है? क्योंकि लाभ किसी भी तरह से प्राप्त करना है, जो बतलाया था कि फिंगर और थंब भी क्या कर रहा है। तो बायफोरक का कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बिल्ड करता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे ज्यादा एकेडमिक गेन्स ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन स्किल्ड बेस्ड वर्क से काफी ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए कोई भी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन मत उम्र करिए, यानी वेट मत करिए इतने उम्र का, उसके पहले अपने अंदर लाना शुरू करिए। तो यहाँ पर आपके जैसे ही ये सब उम्र टच होगा तो और ज्यादा एक्सपोनेंशियल वे में आपकी अर्निंग्स होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस माइंड को तब भी हम अच्छी कैटेगरी में ही मानेंगे, क्योंकि एंड रिजल्ट इसका अच्छा है। अब आपके लाइफ लाइन में ये जो अपग्रेडेशंस हुए हैं, ये लाइफ में होने वाले ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 22 और 26-7 के एज में होने वाला है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा यहाँ से। और फिर लाइफ लाइन की क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल शुक्र की तरफ गई हुई है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और घर परिवार में लाने वाली समृद्धि को बतलाता है। जो काफी ज्यादा सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। ये समय आपके जीवन में 25 और 6 का रहने वाला है। काफी अच्छे पार्टनर, लॉयल, डेडिकेटेड पार्टनर भी आपको इस पीरियड में मिलने वाले रहेंगे। इसके बाद में ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी होने के चांसेस इन सब लाइंस के कारण आपके हथेली में मौजूद है, क्योंकि केतु के द्वारा भी फिश सिंबल बनता है। तो ट्रैवलिंग्स भी अच्छी होती है, एक्सप्लोर भी अच्छा कर पाते हैं लाइफ को, हर विषय में पर्याप्त एक्सपीरियंस या नॉलेज हो जाता है और मोक्ष मुक्ति भी मिलता है। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन, वरीज, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग और काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस के कारण आती है। तो घर परिवार में किसी भी तरह की बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों से दूर रहना है। हेल्थ का बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जो है जरूरत रहने वाली है। और क्रिस्टल ब्रेसलेट डेफिनेटली आप पहने। देवी माँ की आराधना लगातार करें। सकारात्मक सोच रवैया रखने के अतिरिक्त ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखें। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी जीवन में बढ़ती ही चली जाएगी। सभी प्लेजर फुलफिल होंगे। और जितनी भी ये वरी लाइन है, ये सब चिंता रेखा होती है, जो बिना सोचे समझे किए गए कार्य के द्वारा आती है। इसलिए मार्स की एनर्जी अच्छा करने के लिए हर दिन हनुमान चालीसा करना शुरू करिए। और साथ ही साथ हनुमान मंदिर भी आपको मंगलवार और शनिवार लगातार जाने का नियम रखना चाहिए। ज्योति वहां लगातार यानी दिया जलाते रहना चाहिए। तो ये बाधाएं, तकलीफ, परेशानी किसी विषय को लेकर के रही, माइंड के रिगार्डिंग इशू रहा, हार्ट के रिगार्डिंग, ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा का भाग्य ही उल्टा बढ़ता दिखेगा, काबिलियत बढ़ती दिखेगी, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और काफी ज्यादा सटीकता जैसी चीजें जीवन में बढ़ते देखने को मिलेगी। और एक रेखा के बारे में आपको और बतलाना चाहते हैं, जो इस तरह की रेखा सपोर्टिव यहाँ पर आपकी मून लक लाइन के रूप में अवेलेबल होती है जस्ट मणिबंध के ऊपर। तो मणिबंध रेखा तो साफ रूप से बतला रही है कि सभी जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे, लेकिन जिनका सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर के होता है या रसना बसना भी होता है, तो ये रेखा मौजूद होती है। जो ये दो तरह की रेखाएं हैं, ये किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकती है। तो गलत संगत आदत लोगों से आपको जो है बच करके हमेशा रहना है। और जब लेफ्ट पाम से राइट पाम आपको यहाँ पर कंपेयर किया गया, तो साफ रूप से पाया गया कि सेल्फ मेड लक के अतिरिक्त सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। तो इस कंडीशन में आपको और आपके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि किसी तरीके का मजबूत भाग्य यहाँ पर जॉब या फिर एकेडमिक गेन्स वैल्यूज में नहीं है। चेन नुमा आकृति क्या बतलाती है कि यहाँ पर जबरदस्ती की एनर्जी अगर डालेंगे तो और ज्यादा तनाव आएगा। तो फ्री विल मिलना चाहिए, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बायफोर्क वाले साइन वाले जातक काफी अमीर इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू होते हुए देखने को मिले हैं, सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू देखने को मिले हैं। जैसे ही फ्री विल मिला है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अतिरिक्त काफी ज्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और रिवॉर्ड अवार्ड्स भी गेन करते हुए पाए गए हैं। तो यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर भी देखेंगे साफ रूप से क्रॉस का साइन है, इसीलिए काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ मिलना खासकर फादर फिगर या बड़ों से थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन रेमेडीज ही एक ऐसी चीज है जो हर तरह की विपरीत परिस्थिति को भी सकारात्मक कर देती है। तो इसीलिए अपने पे विश्वास रखना है, अपना विकास करना है और रेमेडीज को फॉलो करना है। फिर देखिए जो चीज हक की है खुद चल के आएगी और लगातार आपकी खुद की समृद्धि, विकास, तरक्की जैसी चीजें रहेगी। बाकी कंफर्ट, लग्जरीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब आपका काफी अच्छी स्थिति में है और लगातार उम्र 25 के बाद बढ़ता ही जाएगा, अच्छा होता ही जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।